हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट जैसे कि वर्टिकल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, इनको भी समझेंगे। देखिए, प्रेशर का मतलब होता है दबाव पड़ना। अब ये जो दबाव है किसी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ रहा है, इसको इसलिए हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये समझेंगे कि ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के अंदर किस वजह से पड़ रहा है। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें। देखिए, ये हमारा अर्थ है और इसके ये चारों ओर हमारा एटमॉस्फेयर है। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर एयर मासेस होती हैं और एयर मासेस के अंदर वेट होता है। अब अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो जो आपकी भरी हुई ट्यूब होती है उसके अंदर वेट ज्यादा होता है खाली ट्यूब से। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है एयर के अंदर वेट होता है। अब ये जो एयर का वेट है ये यहाँ पर फोर्स लगाता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से। अब दो तरीके के बैरोमीटर होते हैं, मर्करी बैरोमीटर एंड एनेरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है मिलीबार एंड पास्कल्स। ठीक है, देखिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हमने पढ़ लिया, इसके अंदर वेरिएशंस भी होते हैं और ये वेरिएशन किस वजह से होते हैं? टेम्परेचर की वजह से। देखिए, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी यानी फैलेगी। तो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं। देखिए, जब एयर ठंडी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एयर गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगी। इससे और भी फिनोमेना जुड़े होते हैं, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एयर का होगा तो उससे वेरिएशंस आएंगे और दो तरीके से वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, वर्टिकल वेरिएशन और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमने कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि हमारा जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका रिलेशन टेम्परेचर से है। ठीक है, यानी टेम्परेचर होगा तो प्रेशर में डिफरेंस आएगा और प्रेशर में डिफरेंस आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब डिफरेंस आएगा तो हमारी एयर मूव करेगी हॉरिजॉन्टली। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर एयर का हो रहा है उसको हम विंड बोलते हैं। और विंड कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा और इसको हम समझेंगे। देखिए, ऐसा क्यों करती है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर लो प्रेशर होगा, यानी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहाँ जगह खाली हो जाएगी। यहाँ प्रेशर कम होगा तो जो जहां पर ज्यादा प्रेशर है वहां की एयर मूव करेगी खाली की तरफ। ये आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां ज्यादा प्रेशर होता है वहां से लोग कम प्रेशर की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो ये हम इंसान भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहते जहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो। ठीक है, तो विंड भी यही करती है, एयर भी मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, अब इनको यहाँ वन बाय वन समझेंगे। वर्टिकल प्रेशर की अगर हम बात करें तो अर्थ के ऊपर जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे या अल्टीट्यूडनल अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि एयर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, जिनकी वजह से आपका जो प्रेशर है यहाँ पर सरफेस के पास ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप तो पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस बढ़ता है और यहाँ पर आपको प्रेशर कम नजर आता है। वर्टिकल आप अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपको एक और चीज कम होती हुई नजर आती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ये हमने अभी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वर्टिकल वेरिएशन में क्या होता है? टेम्परेचर भी कम होता है और प्रेशर भी कम होता है जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं हाइट पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये लैटिट्यूडनल वेरिएशंस होते हैं। देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर का वही इनवर्स रिलेशन चलेगा, यानी जहां पर सन की रेज ज्यादा पड़ रही है वहां पर लो प्रेशर बनेगा और जहां जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। इसको हम आगे देखेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं वर्टिकल प्रेशर के बारे में। हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। वर्टिकल प्रेशर अगर हम देखें तो इन द लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद हाइट। देखिए, लोअर एटमॉस्फेयर क्यों? क्योंकि आप अगर अपर एटमॉस्फेयर में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा और बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, हम यहाँ लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है हाइट के साथ। और ये कैसे डिक्रीज होता है? देखिए, हमने अभी समझा था कि सरफेस के पास पार्टिकल पास पास होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस बढ़ेगा, दूर दूर पार्टिकल होंगे
और एयर के, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। देखिए इस डायग्राम की मदद से अगर आप समझें तो आपको प्रेशर ऊपर जाने पर इसलिए भी कम लगता है क्योंकि अगर आप एक कॉलम की बात करें, देखिए हम प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, एक कॉलम लेते हैं हम एयर का, उसको पर यूनिट ऑफ एरिया को लेकर हम उसको मेजर करते हैं। अगर आप इस कॉलम की बात करें, अगर आप सरफेस पर हैं तो आपके ऊपर ये पूरे कॉलम का वेट पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रेशर ज्यादा फील होगा। अगर आप ऊपर जाएंगे तो बस इतना ही आपको प्रेशर झेलना है एयर के कॉलम का, तो इसकी वजह से आपको कम फील होता है प्रेशर ऊपर जाने पर। ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट द सर्फेस इज डेंसर एंड हेंस हाई प्रेशर। देखिए ग्रेविटी की वजह से भी ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट होते हैं। अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स को अपने पास पकड़ के रखती है, इसकी वजह से प्रेशर अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एट अ रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीबार फॉर एवरी 10 मीटर। ये इसका रेट होता है जिससे जितने रेट पर ये टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होता, ये वेरी करता है। ठीक है। अब यहाँ पर इस टेबल की हेल्प से आप समझ जाइएगा। देखिए जैसे जैसे आप सी से ऊपर जा रहे हैं 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर से हाइट पे जाते हैं, प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। ठीक है। और यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है वर्टिकल प्रेशर की अगर हम बात करें तो। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।